सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है अह विसर्ग। तो बच्चों, इस अध्याय में हम अह विसर्ग की मात्रा जब किसी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला व्यंजन है क जमा अह। तो शब्द क्या, तो इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, कह। ऐसे ही अगला है म जमा अह, मह। तो बच्चों, अह विसर्ग का उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम अह का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को देखिए और समझिए। तो सबसे पहला शब्द है छह, फिर है नमः, फिर है प्र जमा आ जमा त जमा अ जमा अह, यानी विसर्ग की मात्रा। तो ये शब्द क्या बन गया, प्रातः। ऐसे ही अगला है अ जमा त जमा अ जमा अह, ये शब्द क्या बन गया, अतः। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ और अह की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो शब्द है छह, स्वतः, पुनः, क्रमशः, नमः, दुख, शनैः और फलतः। ये थे बच्चों आपके कुछ अह की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें अह यानी कि विसर्ग की मात्रा लगाई गई है। तो इन वाक्यों का शीर्षक है गाकर याद करो। प्रातः काल हो गया, सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, फूल खिलने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी। अब मैं और भैया अपना पाठ याद करेंगे, पाठ पुनः पुनः दोहराएंगे। तो ये थे बच्चों आपके कुछ वाक्य जिनमें अह की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखिए और उनको उनके नाम से मिलाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को उनके नाम से आपको मिलाना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है हम देख सकते हैं, एक नलके का है और उसमें से क्या टपक रही है, एक बूंद टपक रही है, यानी कि एक बूंद पानी की टपक रही है। तो ये क्या हो गया, बूंद। तो बूंद के चित्र को हम बूंद के शब्द से मिलाएंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, इन चित्रों को देखना है और उनको उनके सही नाम से मिलाना है। अब आपका अगला कार्य है दो दो शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको अंग यानी कि अनुस्वार की मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं, अनुनासिक के दो शब्द लिखने हैं और विसर्ग की मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं। और आपका अगला कार्य है उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उचित शब्द लिखना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चंचल डैश मत बजा, तो चंचल क्या ना बजा। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, चंचल क्या ना बजा, बाजा ना बजा, घंटा ना बजा। तो इस प्रकार की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन रिक्त स्थानों को उचित शब्द यानी कि सही शब्द लिखकर इनको भरना है। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसी के साथ बच्चों आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।